भी चाहिए, लेकिन उसके इसको देख करके धर्म को दोष देना नहीं है। ये आधा रास्ता में उतरने वालों की गतिविधि है। इसीलिए परमहंस दर्जा, इसीलिए कुरान में भी आया है, आम खास खासल खास दर्जा है। और हिंदू शास्त्र में जीव सृष्टि ईश्वर से ब्रह्म सृष्टि का दर्जा दिखाया हुआ है। और बद्ध मुमुक्त और बद्ध मुमुक्षु और मुक्त ऐसे ऐसे दर्जा है। इसीलिए बहुत आगे जाना होता है। ये सब एक अज्ञानी, एक नासमझी के कारण जो है एक धर्म में एक प्रकार का एक दोष दिखाई देता है। नहीं तो वास्तव में धर्म जो है परमात्मा और आत्मा के प्रेम का संबंध ही है। और जिनकी इस गहराई में उतरा हुआ है वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। प्राणी के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर ये दया दया प्रेम का ही विस्तार है वास्तव में धर्म देखा जाए। और धर्म, प्रेम और ब्रह्म एक ही चीज में मिलान होता है। Thank you for such a wonderful answer. There are many more people who say that if we begin to care for humanity with compassion and care, if we see brothers and sisters with respect, and if we see equality in between us, then the abode is here, the heaven is here, and we don't need God to have that feeling of bliss, that happiness. We don't need God to guide us what to do and what not to do. So if we see each other with respect, then why do we need God or religion per se? As you told, you mean to say कि जो संसार में जितनी भी नेगेटिविटीज है, जैसे आई वांट टू मेक इट क्वेश्चन क्लियर फर्स्ट, कि अगर मुसलमान हिंदू को काफर बोलना छोड़ दे और मुसलमान हिंदू मुसलमान को राक्षस बोलना छोड़ दे, यानी जो भी नेगेटिविटी मतलब ये सब अगर हट जाए तो यही स्वतः एक दूसरे को क्या करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा और आरती करने लगेंगे, मतलब प्रेम से रहेंगे। तो व्हाई नीड हेवन देन? इट द वर्ल्ड इटसेल्फ, अर्थ इटसेल्फ बिकम द हेवन और सुप्रीम हेवन, व्हाटएवर मे बी। ये कॉन्सेप्ट जो आप जो बोल रहे हो ये धर्म का तो टॉपिक है। आपने इसके बाद पूछा कि धर्म ऐसा अर्थ में हो जाए तो धर्म की क्या जरूरत है? प्रश्न ये है कि गॉड चाहिए? ये गॉडली कॉन्सेप्ट ऐसा बोल रहा है। धर्म के अंकुर का बिना का आदमी ये सोच ही नहीं सकता है। उसके पीछे धर्म इसलिए ऐसा बोल रहा है, उसके पीछे धर्म है। ये धर्म का परिभाषा है। बिना धर्म का ऐसा विचार आता ही नहीं। ये धर्म का विचार है कि सब में बराबर होना चाहिए, ये धर्म का विचार है। बट प्रॉब्लम इज ये विचार आया कहां से? ये परमात्मा के धाम से आया है, यानी परमात्मा के सुप्रीम एबोर्ड से आया है। इसलिए तो शास्त्रों में ये संसार एक स्पोर्ट्स है, ये एक संसार एक खेल बनाया है, ये स्पोर्ट्स बनाया है, ये इसको देखने के लिए। इसीलिए शास्त्र में दृष्टा और दृश्य की बात आती है, यानी आत्मा जो दृष्टा और शरीर दृश्य है। सारा ब्रह्मांड जो है वो दृष्टा, वो दृश्य है और परमात्मा दृष्टा है। ये कॉन्सेप्ट ही धर्म के आधार पर है। तो अब एक आप विचार करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि कोई किसी को गाली न दे, कोई किसी के ऊपर बुरा न सोचे, तो क्या तो यही हेवन हो जाता है। उसी लिए परमात्मा क्या जरूरत है? लगता है ऐसा होगा, लगता है ऐसा होगा। अभी आपके जैसे हम बाहर देखते हैं कि स्त्री जाति के ऊपर कितना अत्याचार किया है। और विदेश के अमेरिका के भूमि में देखे वो अफ्रीकन और अमेरिकन, उन लोगों की भी कुछ न कुछ अंदर अंदर झगड़ा रहता है, रहता है। ये जो खेल बनाया है ना, देखो ये जो डुअलिटी जो है ना, और ये जो द्वैतवाद जो है ना, ये नदी का किनारा जैसा है। ये नदी का किनारा, नदी बहना, नदी जब तक है किनारा दो होता ही है। इसका मिलने का वही दो पॉइंट है, आइदर इट विल मीट ऑन द ओशन, सागर में जाके मिलेंगे, या तो उद्गम स्थान जो है वहीं मिलेंगे। ये बीच के अंदर मिलेगा नहीं। इसीलिए धर्म रूपी उस उद्गम स्थान से ये एक बनाया ही ऐसा है, बैक टू पेविलियन, लौटना पड़ेगा उसी सोर्स में। तो वहां जाने के बाद
ये कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये खेल है, ये तो बस एक कंडीशन सेंटेंस है। अगर कंडीशन सेंटेंस में इफ आई वेर अ किंग आई वुड हैव डन दिस एंड दैट, आई नेवर बिकम किंग, व्हाई टू मेक टाइम पास। ये कंडीशन ऐसा होगा तो होगा ही नहीं, तो फिर ये सब प्रयास क्यों? हाँ, ऐसा देखने के बाद जैसे मृगजल, मिराज वाटर, वो एक वाटर शब्द क्यों आया? क्योंकि वाटर कहीं देखा है इसलिए वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं है। इसी तरह आत्मा, वो परमात्मा के उसमें नॉन डुअलिटी, वो अद्वैतवाद उस आत्मा ने अनुभव किया है, इसलिए यहाँ करके इमेजिन करते हैं अगर ऐसा हो तो होगा नहीं। जहां है वहां से देखना पड़ेगा। इसलिए बैक टू पेविलियन लौटना है, यहां ढूंढने से नहीं होगा। एक बुद्धि माँ क्या कर रही थी और एक कुछ ढूंढ रही थी, तो किसी ने देखा तो बहुत समय से परेशान है। तो माँ क्या ढूंढ रहे? मैं एक सुई मेरा खो गया है, यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो भी बेचारा मदद किया, तो बाद परेशान हो गया कि माँ बता यहाँ खोया है क्या सही में? नहीं, खोया तो घर में था, लेकिन वहाँ बत्ती नहीं थी, इसीलिए ये रोड लाइट में जो दिखता है करके मैं ढूंढ रहा हूँ। महाराज, जहाँ खोया है वहां ढूंढो। वो घर में बत्ती जला करके ढूंढती तो जहां बत्ती है करके, ये एक उदाहरण है। इसे लिमिटेशन, उदाहरण एग्जाम्पल का अपना लिमिटेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जहां खोया है, अर्थात ये चीज करें हम कि अगर ऐसा पॉजिटिव जो है उसको रखते हैं और नेगेटिव को छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ संभव नहीं है। इसीलिए आत्मा का उद्गम स्थान जो है वहां ये सब चीज है, लेकिन आया जरूर है। जैसे जागृत आदमी कि जो वेकिंग स्टेट में जो होता है वो ड्रीम में ढूंढ रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन गया ड्रीम में कहां से? वेकिंग स्टेट से गया है। इसी तरह कि ये आपका अच्छा है कि आपने पूछा कि अगर ऐसा मतलब हो जाए तो यहीं पर होता है गॉड, वही नेसेसरी, गॉड इज नेसेसरी, वही रिलीजन इज नेसेसरी। लेकिन ये प्रश्न आता ही है गॉड में, गॉड कॉन्सेप्ट होने के कारण ये आ रहा है कि रिलीजन कॉन्सेप्ट होने के कारण ये प्रश्न आ रहा है, जबकि जहां हम इमेजिन कर रहे हैं वहां होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा के धाम में ही ये संभव है। Thank you for such a thoughtful answer. Let me ask you another question. There are people who say that happiness is innate in us. We're happy from inside. Our happiness is within us. Then people ask why we need God, that is extraterrestrial spirit, or ask why do we need to believe in some sort of theological principle to be happy? You asked nice question. And you mean to say happiness is within. मैंने उस अंदर के जो खुशी, जो आनंद है, उसको मैंने प्राप्त किया, तो फिर परमात्मा के धाम या ब्रह्म कॉन्सेप्ट में जाने की क्या जरूरत है? ट्रैक अच्छा है, ट्रैक बहुत अच्छा है कि इसके लिए मैं आपको और सरल कर दूं कि एक कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबा करके वो मतलब आनंदित होता है, लेकिन हड्डी से खून नहीं आता, खून उसको दांत से आता है। तो इसका मतलब अंदर का आनंद का जो क्रेडिट है वो हड्डी को दे रहा है। बोलते हैं ना कि मृग जब है कि वो कस्तूरी ढूंढने के लिए सारा जंगल में राउंड लगता है, कस्तूरी का सुगंध ढूंढने अपने नाभि में होता है। बस यही ट्रैक से आप बोल रहे हैं कि जब अंदर ही है, सपोज वो अंदर का आनंद प्राप्त हुआ, तो फिर ब्रह्म के धाम तक के कॉन्सेप्ट रखने का क्या जरूरत है? ये आपका कहना है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अंदर का आनंद तो आपको मिल गया एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट बॉडी। आपके पास शरीर है ना, तब तक की बात कर रहे हो। शरीर से निकलने के बाद मुझे इंस्ट्रूमेंट बताओ। शरीर से निकलने के बाद वो आत्मा कहां से अनुभव करेगी? वो आनंद अगर आत्मा का ही आनंद हो तो भी मुझे बताइए कि ये परमानेंट कहाँ है। इसीलिए ब्रह्म कॉन्सेप्ट जरूरी है। ब्रह्म का धाम एटर्नल है, ब्रह्म की लीला जो है वो एटर्नल है, और ये इमोर्टल और मोर्टल की बात आपको होना चाहिए। यानी जो आनंद का अनुभव की जो बात हो रही है वो शरीर तक ठीक है, इसीलिए ऐसे ऐसे दर्जा में पहुंचने वालों को तो परमहंस बोला है, जीवन मुक्त दशा बोला है।
वो सही है, इसलिए शास्त्र दृष्ट गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, शास्त्र में है ये चीज। लेकिन वो एक क्या है, जैसे घर के जो टैप है, जो नल है, वहां से जो पानी टपकता है, वो बूंद जो है, पानी में भी अगर साइंटिफिक फार्मूला देखा जाए तो वहां भी H2O फार्मूला है, और सागर में भी पानी वही है और H2O फार्मूला वही है। लेकिन वो पानी क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी वाइज तो H2O फार्मूला ही है, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो जहाज चलाना हो तो घर के नल में या उस घर के बूंद में जहाज नहीं चलेगा। जहाज चलाने के लिए सागर ही चाहिए। ऐसे ही आप जो आत्मानंद की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद का अंश है। इसीलिए जैसे कमरे में आप घुस गए तो कमरे में आपको प्रकाश मिलेगा, वो प्रकाश ही सूर्य का स्वरूप नहीं है, वो सूर्य का एक डिपार्टमेंट है। ऐसे जो आप अपने अंदर एक खुशी मिल गई, आनंद मिल गया, तो फिर ब्रह्म तक जाने की क्या जरूरत है। आप ये बात रख रहे हैं, तो कोई प्रकाश में जाकर हमें सूर्य करके मान के बैठे तो थोड़ा अज्ञानी कहा जाता है ना, यानी इनकम्प्लीटनेस कहा जाता है ना। तो प्रकाश जो है किरण को संकेत करेगा, किरण सूर्य का। इसी तरह ये आत्मा, उसके बाद जो एक परात्मा कंसेप्ट आएगा, उसके बाद परमात्मा कंसेप्ट आएगा। इसीलिए स्टार्टिंग अच्छा है, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब वो गोल नहीं है, मतलब वो लक्ष्य वहीं पर विराम नहीं है। ये यात्रा अच्छी बात है। इसीलिए जो आत्मा तक आए और मैं यही आनंद में हूं, ये अच्छा डिपार्टमेंट है, ट्रैक अच्छा है, लेकिन कंप्लीटनेस नहीं है, ये अधूरा हो जाएगा। इसलिए आत्मानंद के बाद परात्मानंद, उसके बाद ब्रह्मानंद, ये एक ट्रैक। इसीलिए इसको तो अब इसको जबरदस्ती मुझे वही आनंद है करके बैठेंगे, वो तो एक मेढक भी बस अपने कुआं में आनंद रहा है, तो उसको तो क्या बोलते हैं, एक नेपाली में कहावत है, आपको अगर मालूम है, भीड़मा जाने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन। यानी जो मरने को जो जाता है उसको क्या बोल सकते हैं, उसको चलो अच्छी बुद्धि प्रदान करो। लेकिन यहाँ उतना उस हद तक की मूर्ख ही नहीं है। वो ठीक है कि हम आत्मा में, हम अंदर आनंद में बैठे हैं, तो फिर हमको ब्रह्म या ब्रह्मिक कंसेप्ट के, ब्राह्मिक ब्लिस की बात करने की क्या जरूरत है। वो एक घर के बूंद सही अर्थ बोल रहा है, लेकिन सागर का ज्ञान होने के बाद ये प्रश्न अपने आप खो जाता है। लेकिन क्वेश्चन सुंदर है और यात्रा आगे करना होता है ऐसे व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। As you watched, we had a wonderful conversation with Pracharya Sri. Hope some of your questions are answered with his thoughtful replies. We'll come up with more of the integrated questions of spirituality in days to come. Thank you all very much, and pranam.